सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे परमेश्वर पिता की ओर से जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें आशीषें दी गई हैं, वो कौन कौन सी आशीष हैं प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है अपने आत्मा से भरता है। इसलिए हमें प्रभु की उस आत्मा के द्वारा मिली हुई आशीषों को हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली आशीष है, प्रभु परमेश्वर ने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगाया। सबसे पहली बात हमको स्मरण रखना है। हम देखते हैं इस वचन को इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धारकर्ता का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको धोकर शुद्ध किया और अपने पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगाई हुई है। हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 22 वचन में भी हम देखते हैं, जिसने हम पर छाप कर दी और बयाने में हमें आत्मा को दिया। वो परमेश्वर जिसने हमको हमारे उद्धार के बदले में, प्रभु ने हमारे पाप क्षमा करने के बदले में, प्रभु ने हमको केवल उद्धार ही नहीं दिया, केवल हमको समझ और बुद्धि नहीं दी, बल्कि पवित्र आत्मा से भी हमें भर दिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम एक और वचन पढ़ते हैं कि इफिसियों 2 अध्याय 22 वचन के अनुसार वहां हम सीखते हैं दूसरी बात, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान बनते जाते हैं। दूसरी आशीष हम क्या देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के निवास स्थान बन जाते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 22 वचन में हम पढ़ेंगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अंश करके हमें बदलता है प्रभु, ताकि हम प्रभु की समानता में हम बदल जाएं और हम प्रभु के साथ युगान युग वास करें। तो दूसरी आशीष हमने देखी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें निवास स्थान बनाने के लिए प्रभु ने चुन लिया। तीसरी बात, प्रभु हमको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर हमें बलवंत होने के लिए हमें चुन लिया। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया, हम उसके आत्मा के सामर्थ से, हम उसकी आत्मा में सामर्थ पाकर हम प्रभु में बलवंत हो गए। हम बड़े बड़े काम करने लगे। प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े छुटकारा देने लगा। प्रभु हमारे द्वारा प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी लोगों को चंगाई देने लगा। प्रभु बदलने लगा। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम कब मिलती है? जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। प्रिय भाई बहनों, रोमियो उसका 14 अध्याय 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। आत्मा के फलों से भरकर हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। प्रिय भाई बहनों, जब हम ऐसे कार्य को करेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है हम परमेश्वर को भाएंगे और परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। चौथी बात हम देखते हैं प्रभु के वचन में, हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। ये प्रभु चाहता है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाएगी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें लहू से धोया, अपने लहू से धोया है, बहुमूल्य लहू से धोया है, और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। हम प्रभु परमेश्वर के हैं, हम उसके घराने के हैं। इस शरीर के द्वारा हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करें, इस शरीर के द्वारा हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा ना करें, क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलें, उसके आत्मा के चलाए चलें। प्रिय भाई बहनों, लास्ट और अंतिम बात हम देखते हैं प्रभु के वचन में,
हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। ये हम पांचवी आशीष से देख रहे हैं। हम देखते हैं इफिसियों 5 का 18 में लिखा है, और दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय भाई बहनों, हमें संसारिक चीजें, संसारिक अभिलाषाएं और संसारिक बातें, ये सब हमको परमेश्वर से अलग करती हैं। लेकिन प्रभु के वचन में हम जब बने रहते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के भवन में लगातार जाते हैं, प्रभु के वचन को लगातार पढ़ते हैं, हम आत्मा में भरते जाते हैं, हम आत्मा में परिपूर्ण होते जाते हैं। एक और वचन को हम देखते हैं, पहला पतरस उसका 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमको अपने आत्मा से भरकर हमारा उपयोग करता है। परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ी बड़ी बातों को, जो हमारी सोच से समझ से बढ़कर है, हमारे द्वारा पूरा करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा पवित्र आत्मा की आशीषों को स्मरण रखना है। और लास्ट और अंतिम एक और हम आशीष देखते हैं प्रभु की, पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना विनती करते रहना है। प्रिय भाई बहनों, इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हम हर परिस्थिति में, हर हाल में हम परमेश्वर की महिमा करें, हम आत्मा में बने रहें, हम प्रार्थना में बने रहें। हमारा जीवन दूसरों के लिए और प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम जब प्रभु के घराने के हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, प्रभु ने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगाया है, और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अगुवाई करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो आशीष है प्रभु ने हमको दी है, हमें उनके लिए जीवन भर धन्यवाद करना है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, प्रभु तूने मुझे अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर चला। हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर पिता का कि प्रभु आपने मुझ पर अपने पवित्र आत्मा की छाप को लगाया। हमें धन्यवाद करना है कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे अपने प्रकाशन को, अपने भेदों को प्रकट करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें हर समय, हर हाल में हमें पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। भाइयों, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।